एक बेटी को जन्म देने के बाद माँ बाप का सबसे बड़ा चिंता क्या होता है? क्या उसकी बचपन की चिंता होती है, या फिर उसकी पढ़ाई की, या फिर उसकी दहेज की चिंता होती है? जब एक बेटी जन्म लेती है तो उसके साथ साथ समाज वाले एक बोझ भी पैदा कर देते हैं, और वो बोझ होता है दहेज का। दहेज की वजह से ना जाने कितने माँ बाप अपने बेटी खो रहे हैं, और आने वाले समय में ना जाने कितने माँ बाप अपने बेटी को खोते रहेंगे। एक बाप जो अपने जमीन बेचकर, कर्जा लेकर और जहाँ तहाँ से पैसा इकट्ठा कर अपने बेटी की शादी करता है, और वो बेटी ससुराल में भी जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही बेटी ससुराल में जलो हुई लाश बन जाती है। आखिर क्यों? लड़के वाले बोलते हैं कि मुझे IAS बेटी चाहिए, साथ में 50 लाख कैश चाहिए। आखिर क्यों? एक माँ बोलती है कि मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, इसके बदले में गाड़ी और सोना तो लेंगे ही। क्या यही आजाद भारत का असली तस्वीर है? क्या यही वो भारत देश है जहाँ औरतों को देवी का रूप कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आखिर दहेज लेना शुरू कहाँ से हुआ है? आखिर दहेज लेना बंद कब होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दहेज लेना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये एक प्रथा है जो सदियों से चला आ रहा है। पुराने समय में दहेज को स्त्री धन भी कहा जाता है, जो सुरक्षा के रूप में लड़की को मायके से मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा लालच में बदलता गया। अब शादी से पहले लड़की की कीमत तय होता है, उसकी जात से, उसकी पढ़ाई से, उसकी घर वाले की हैसियत से। अब तो शादी एक सौदा बन गया है। भारत में हर एक साल 7,000 से ज्यादा अधिक औरतें दहेज के कारण मारी जाती है। भारत में हर एक घंटे में एक औरत दहेज के कारण आत्महत्या करती है। कोई फांसी लगा लेती है तो कोई जहर खा लेती है, कोई जलकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना जाने कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को खोने के बाद भी चुप रहते हैं, ये सोचकर कि समाज में बदनामी हो गई, जैसे लगता है कि उनकी बेटी से बढ़कर उनकी इज्जत है। हम सब दहेज प्रथा को गलत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी दहेज प्रथा कितनी गहराई से समाज में अपना जड़ फैला रहा है? 2023 में कराए गए राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार हर एक 4 शादी में से एक शादी ऐसा होता है जिसमें दहेज शामिल होता है। तो अब आप सोचिए कि एक दिन में लाखों लोगों की शादी होती है, लेकिन उनमें से हजारों जोड़ियां ऐसे होती हैं जिनमें दहेज शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे मोहल्ले, हमारे गली, हमारे परिवार में दहेज का जहर फैला हुआ है। भारत में 90% शादी ऐसे होती है जिसमें दहेज लिया या फिर दहेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी दहेज खुलेआम लिया या खुलेआम दिया नहीं जाता है, बल्कि दहेज गिफ्ट, रस्म निशानी, प्यार के रूप में लिया या फिर दिया जाता है। जैसे लड़के को महंगा गाड़ी देना, अपने दामाद को महंगा फोन, नया लैपटॉप देना, लाखों का शगुन देना, ये सब देखने में गिफ्ट लगता है, लेकिन ये एक दहेज ही होता है। सिर्फ लिफाफा बदल जाता है, लेकिन जहर वहीं का वहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि 1961 में भारत सरकार ने दहेज प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था और एक नया कानून बनाया था, दहेज निषेध अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति दहेज लेता है या फिर जो दहेज देता है उसको 5 साल का सजा होता था और जुर्माना भी होता था। लेकिन कानून सिर्फ कागजों में दब कर रह गया और दहेज हमारे समाज में शामिल हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया दहेज लेना बंद तो हो गया, लेकिन इसका तरीका बदल गया। कहीं कहीं जगह ऐसा होता है जहाँ दहेज को परंपरा कहा जाता है, रस्म कहा जाता है। कहीं कहीं तो दहेज को बेटे की काबिलियत की कीमत भी कहा जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के समय में हजारों लड़कियां दहेज के कारण मारी जाती है और हम सब चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से बेटे को कमाई का जरिया लोग मानने लगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारे घर में बेटा है तो पैसा कमाना हमारा हक है। तो आप जरा सोचिए कि शादी प्यार और रिश्ता को जोड़ता है या फिर पैसा कमाने के लिए होता है। माँ बाप जो अपने बेटे की पढ़ाई, गाड़ी, नौकरी के लिए पैसा खर्च करते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और वो सोचते हैं कि शादी के समय वही पैसा मुझे रिटर्न मिल जाए जो हमने अपने बेटे के लिए खर्च किया है। जैसे लगता है कि शादी उनका बेटा का नहीं है, कोई बिजनेस डील है। घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब लोग कहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, दहेज तो मिलना चाहिए, और यही दबाव माँ बाप को मजबूर कर देता है दहेज लेने के लिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बेटी पराये धन होती है और बेटी का खर्चा उठाना माँ बाप का फर्ज होता है, जिसकी वजह से वो लोग सब कुछ दे देते हैं जो जीवन भर कमाए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो और आपकी बेटी ससुराल में सुरक्षित रहे, तो आपको सबसे पहले अपने बेटी को पढ़ाना लिखाना होगा। आपको अपने बेटी को उस काबिल बनाना होगा कि आपकी बेटी खुद तय कर सके कि क्या गलत है क्या सही। क्योंकि जो लड़की खुद के लिए लड़ सकती है, जो लड़की खुद के लिए आवाज उठा सकती है, वो लड़की कभी दहेज के गुलाम हो नहीं सकती। और सबसे पहले लड़की वालों को ना कहना सीखना होगा, क्योंकि गलत कामों के लिए ना कहना कोई शर्म की बात नहीं है, मर्दानगी की निशानी है। और कोई लड़के वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं तो आप शादी करने से मना कर दीजिए। रिश्ता नहीं, आपकी बेटी की जान जरूरी है।
आपको अपने बेटे को ये सिखाना होगा कि तू कोई बिकाऊ चीज नहीं है। कोई लड़की तुमसे प्यार और रिश्ते के लिए शादी करेगी, पैसों के लिए नहीं। आपको अपने बेटे को ये समझाना होगा कि दहेज लेना कोई मर्दानगी नहीं है, दहेज लेना तो शर्म की बात है। अगर आपकी बेटी की शादी हो गया है, उसके बाद भी लड़के वाले आपसे जबरदस्ती दहेज मांग रहे हैं, तो आप तुरंत लड़के वाले के ऊपर FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि दहेज निषेध अधिनियम 1961 IPC 498A एक्ट के तहत दहेज लेने वाले के ऊपर तुरंत एक्शन या कार्रवाई किया जा सकता है। अगर आप चुप रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा, अगर आप आवाज उठाएंगे तो कानून आपके साथ रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बदलाव की शुरुआत आपसे होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम लोग तय कर लेंगे कि अब दहेज नहीं लेंगे, अब दहेज नहीं देंगे और दहेज लेने वाले के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, उसी दिन से दहेज का खात्मा शुरू हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम लोग सिर्फ बातें नहीं, अपनी सोच को भी बदले, क्योंकि सोच बदलता है तभी समाज बदलता है। और शर्म की बात यह है कि आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी और सोशल मीडिया से जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी दहेज को खत्म नहीं कर पाती है। अब हम लोगों को ही तय करना होगा कि हम लोग अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। बेटी पराई धन होती है या फिर बराबरी का हक। अगर हम लोग बदलाव की शुरुआत अपने घर से करते हैं तब नया भारत बनता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको मेरी बात ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग लड़के वाले हैं तो आपको ये तय करना होगा कि अब से मैं दहेज नहीं लूंगा। अगर आप लोग लड़की की माँ बाप हैं तो आपको ये तय करना होगा कि अब मैं किसी के लालच के आगे नहीं झुकूंगा। अगर आप लड़के हैं और आप खुद शादी करने वाले हैं तो आप अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा। जब हर घर से ये आवाज आएगा कि अब हम दहेज नहीं लेंगे, अब हम दहेज नहीं देंगे, उस दिन से दहेज का खात्मा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दहेज को सिर्फ कानून नहीं, हमारी सोच भी रोक सकता है। अब आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि अब दहेज कब खत्म होगा। इसका जवाब होगा कि जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम सब मिलकर ये आवाज उठाएंगे कि अब हम दहेज नहीं देंगे, अब हम दहेज नहीं लेंगे और लड़की को उसकी इज्जत और बराबरी का हक देंगे, उसी दिन से भारत में दहेज लेना खत्म हो जाएगा। क्योंकि दहेज लेना कोई परंपरा नहीं है, दहेज लेना कोई रिवाज नहीं है, दहेज लेना एक अपराध है। दहेज वो जौहर होता है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खा जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई दहेज के नाम पर आपको और आपके बेटी को परेशान कर रहा है तो आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे तब तक आपके और आपके बेटी के साथ गलत होता रहेगा। और आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक भारत नहीं बदलेगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।